मैं हूं आपका गुरु। करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो चलिए इसी के साथ आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल देवांगन, आपका टीचर, इस वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट है मैथ, एक चर का रैखिक समीकरण, वन वेरिएबल का सॉरी माफ करना, एक चर का रैखिक समीकरण नहीं, एक चर का द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन के आने की संभावना है। तो बने रहिए इस वीडियो पर। अगर आप करना चाहते हैं पेपर पे टॉप, माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजा बनना चाहते हैं, वो भी मैथ सब्जेक्ट के, अगर मैथ्स में 100 में 100 पाना है तो फॉलो कीजिए हमारे इस चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए इसी के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। हमको पता है समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, कब? जब d इज इक्वल टू 0 होता है। d क्या है? d इज इक्वल टू 0 होता है, तभी समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। d क्या है? d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलो हमारा समीकरण है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू है k, b का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। b इज इक्वल टू है 4, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है k और c का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 होगा ऐसा? अरे जरूर होगा भाई, क्यों नहीं होगा। इसके बाद होगा, अब 4k को इस साइड ले आते हैं तो माइनस 4k प्लस 4k हो जाएगा, तो 16 इज इक्वल टू 4k। ओवरऑल k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16/4, 4 1 जा एंड 4 1 जा 4, तो k इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? 4। ओवरऑल k का वैल्यू क्या आ गया? -4। तो k का वैल्यू निकालने बोला था, तो k का वैल्यू हमारा आ गया है 4। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सेम है, यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक। के किस मान के लिए है? ये लो हमारा k आ गया। तो के किस मान के लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे? सेम कंडीशन फिर से लगा देते हैं। d इज इक्वल टू 0 पर मूल वास्तविक और समान होते हैं। a का वैल्यू है 9, देख लो यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इससे कंपेयर कर लेते हैं और a का वैल्यू निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 4। ये आया। अब इसका निकालते हैं k का वैल्यू, तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4 ac इज इक्वल टू 0 होता है भाई, हाँ होता है। b का वैल्यू है 3k का स्क्वायर, मतलब 3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं भाई? तो 9k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? सबको उधर ले चलते हैं, तो 4 इंटू 9 इंटू 4, यही आएगा। ठीक है भाई, तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड, तो 4 इंटू 9 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, 9 से 9 कैंसल और k स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 4। ओवरऑल k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 4 इंटू 4। जब ये अंडर रूट आता है तो प्लस माइनस वैल्यू के साथ आता है, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4। इस वाले क्वेश्चन के लिए k का वैल्यू क्या मिला? प्लस माइनस 4। k का वैल्यू क्या मिल गया हमारा? प्लस माइनस 4। आई होप आप सभी को ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है और अपने बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो दिखाना चाहते हैं तो उसको जरूर भेजिए, ताकि उसका भी नंबर 100 आउट ऑफ 100 आ सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम है, के किस मान के लिए समीकरण का मूल वास्तविक और समान होंगे। समीकरण दिया है के 16x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, ठीक है? आप इसको घर में जरूर बना के देखिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 4 है। चलिए भाई, मतलब हमको दे दिया है अल्फा और बीटा का वैल्यू। लेट अल्फा इज इक्वल टू 7 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। अगर हमको मूल दे दिए हैं और उससे समीकरण बनाना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला?
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है भाई, अगर हमको मूल दिए है और अगर हमको रूट्स प्रोवाइड किए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या वर्ग समीकरण के, और उससे हमको उसका इक्वेशन फॉर्म करने बोलते हैं या उस इक्वेशन को बनाने बोलते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू 7, बीटा का वैल्यू 4, एक्स प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 7 और 4 11, 11 एक्स प्लस 7 चौक 28 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया भाई हमारे, क्या आ गया, वर्ग समीकरण के मूल। देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आ चुके हैं। 2018 सेट बी पर आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के बोल रहा है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को डी से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 1, यही होगा। इसके बाद हमको बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना, डी का वैल्यू निकालना। तो लो भाई, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। चलो भाई, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 माइनस 4 क्या आएगा, 0। तो d का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। अब मेरे को कमेंट करके बताइए, अगर d इज इक्वल टू 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होते हैं। 3 कंडीशन आप सभी को पता होगा। पहला कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। कमेंट करके बताइए नीचे पे कि इन तीनों कंडीशन में कैसे कैसे रूट्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन दे दिया है, इसके भी विभेदक ज्ञात करने बोलेंगे। अगर आपको वियुक्त कर बोल रहा है तो भी वही निकालना है, और अगर आपको विभेदक ज्ञात करने बोल रहा है तो भी हमको वही निकालना है। क्या निकालना है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा फायदा हो जाता है क्योंकि उनको सिर्फ एक ही टर्म से याद रखना है, क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। चलिए, तो हिंदी में अगर विभेदक बोलेगा, अगर विविक्त कर बोलेगा, दोनों में हमको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके जल्दी से बताइए कि a का वैल्यू क्या होगा। a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू होगा 5 और c का वैल्यू भी होगा 5। चलिए d का वैल्यू निकालते हैं। तो b का वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू है भाई 5। तो 5 का स्क्वायर हम सभी को पता है 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो कितना आएगा भाई, -15। तो d का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 40 में से 25 घटा दिए तो -15, 25 और 5 30, 10 40, तो d का वैल्यू क्या हो गया, -15। इस वाले कंडीशन में बताइए कि d कैसा है, d हमारा है, d है लेस देन 0। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस वाले कंडीशन पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चर का द्विघाती समीकरण बनाइए जिसके मूल 5 और 6 है। हम सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन। अल्फा इज इक्वल टू दिया है 5 और बीटा इज इक्वल टू दे दिया है 6। क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इजी है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, है कि नहीं, निकाले। चलिए आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर 6 5 11 एक्स प्लस 5 6 का 30 इज इक्वल टू 0। ये आ गया भाई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 से ओनली छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले, ओनली छोटे क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आप छोड़ के जाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमको छोड़ के जाना ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन है तो हमको इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। चलिए, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -b/a, है ना।
अच्छा, इससे इसको जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करते हैं तो हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 मिलेगा, हाँ मिलेगा भाई। b इज इक्वल टू मिल जाएगा 7 और c इज इक्वल टू मिल जाएगा 1। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएंगे, -7/3, ये आ गया हमारा सम ऑफ रूट्स। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते क्या होता है, c बाई ए, और c का वैल्यू क्या है भाई 1, a का वैल्यू 3, तो 1/3 ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट और ये है हमारा सम ऑफ रूट। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। अगर समझ नहीं आ रहा है, डाउट हो रहा है, तो नीचे कमेंट पर बताइए क्या डाउट हो रहा है, मैं आपका कंफ्यूजन जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर से 4 और 4 के वर्ग समीकरण बनाइए, ये आप सभी के लिए है होमवर्क। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। वर्ग समीकरण को हल कीजिए, यहाँ पे कीजिए रह गया है जी, इसको आप पूरा कर देते हैं, कीजिए। सही दिख रहा है, चलो हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी है, चला लो, मैथ्स वाला हूं है ना। चलो वर्ग समीकरण को हल कीजिए। एक तो सबसे पहली बात, इस पे सी है ही नहीं, तो सी नहीं है मतलब कॉमन निकाल के बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ये 2019 सेट सी पे आया है, किस पे, 2019 सेट सी पर आया हुआ क्वेश्चन है। चलो तो सबसे पहली बात, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0, दोनों में x कॉमन है भाई, हाँ कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लो, x माइनस 11 बच गया इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू एक ये 0 आ गया, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो ओवरऑल x इज इक्वल टू क्या आ गया 11, x इक्वल टू 11 और यहाँ से x इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे ही दो क्वेश्चन और है जो सेट बी पे आए हैं, इसका क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, बाद में सॉल्व करते रहना, बाद में आराम से सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट है वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मैंने आप भी तक आपको बार बार बोला है, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, और अभी वही वाले क्वेश्चन आ गए, 2019 सेट ए पे आया हुआ है। वर्ग समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना, यह हमारा दिया है वर्ग समीकरण। ठीक, अब वर्ग समीकरण तो दे दिया, अब इससे हमको क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे, किस पर डिपेंड करता है, डी पर डिपेंड करता है। अगर डी कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, अगर डी इज इक्वल टू 0 है, और क्या डी लेस देन 0 है, डी इज ग्रेटर देन 0, इस पे आता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, वास्तविक और असमान, है ना। इस पे आता है रियल, वास्तविक और इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, है ना। और डी इज लेस देन होता है तो इमेजनरी, कैसे, इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट रूट, इमेजनरी एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तो काल्पनिक और असमान रूट्स हमको इस पे मिलते हैं। ठीक है, तो चलो डी का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, सबको पता है, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी क्या है, बी क्या है -5 है। अब तक आई होप आप सभी को ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालने आ गया होगा। तो बी का वैल्यू है -5 माइनस, चलो -4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 6। चलिए तो क्या होगा, 5 का 25 माइनस 5 6 चौक 24, कितना बच गया भाई, 1 बच गया। तो डी का वैल्यू कैसे आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ये कैसा कंडीशन बन रहा है, डी इज ग्रेटर देन 0। अब डी इज ग्रेटर देन 0 है मतलब कौन सी कंडीशन, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आया 2019 सेट बी पे आया हुआ है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तीनों कंडीशन मैं आप सभी को बता दिया हूं। इसमें से पहला कंडीशन था d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। d इज ग्रेटर देन 0 पर रूट्स कैसे होते हैं, d इज इक्वल टू पर कैसे रूट्स होते हैं, और d इज लेस देन 0 पर कैसे रूट्स होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तो क्या होगा, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो d निकालते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो तो बी स्क्वायर, बी क्या है भाई -1 का स्क्वायर माइनस 4
ए का वैल्यू है 4 और सी का वैल्यू है 1। क्या आएगा भाई, ये 1 आ गया, -16 तो क्या आ रहा है -15। डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है -15। डी इज इक्वल टू क्या आ रहा है -15। जरा गौर से देखिए कौन सा कंडीशन बन रहा है, यहाँ पे हमको कंडीशन बन रहा है डी इज लेस देन 0। -15 भाई 0 से छोटा है ना, तो डी का वैल्यू किससे है 0 से छोटा है। तो कैसा रूट्स, काल्पनिक और असमान। तो भाई हमारे रूट्स कैसे होंगे, काल्पनिक और असमान। गौर से देख लीजिए बनाने का तरीका, काल्पनिक और असमान। चलिए काल्पनिक और असमान मूल है ना। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लग रही होगी। कुछ भी डाउट हो रहा है कमेंट कीजिए, मैं क्लियर करूंगा। हम है ना यार, राहुल देवांगन बैठा है आपका डाउट क्लियर करने के लिए। चलिए 15वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये 19C पे आया हुआ है, सेट सी पे। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सभी को लिए होमवर्क है, तो आई होप और ये करेंगे। नेक्स्ट, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल बहुत इजी है। क्या है, -b/a, -b/a। ये क्या है हमारा योगफल, क्या है योगफल। तो भाई b का वैल्यू क्या है 2 -1 है ना। गुणनफल कैसे निकालेंगे, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू c/a। तो c का वैल्यू क्या है -3 और a का वैल्यू 1। निकल गया यार, बहुत इजी है। 2 नंबर 3 नंबर पे आएगा क्वेश्चन, डरना नहीं है, बहुत अच्छे से बना के जाना है ना। नेक्स्ट है मूलों का योगफल गुणनफल 2020A। मोस्ट टाइम पिक करके जाना, नहीं किए रहोगे तो 2 से 3 नंबर अपना खो दोगे। कल भी हम 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखे थे, आज भी 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन देख लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पेपर में पक्का आएंगे। इस पैटर्न पे क्वेश्चन या यही क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे वीडियो से ही वो लोग क्वेश्चन चुरा ले और आपके बोर्ड पेपर पे दे दे, है ना। तो मिस मत कीजिएगा। फिर से योगफल गुणनफल का क्वेश्चन, ये देखिए योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। होमवर्क कर दे, कर लेंगे आप, जरूर कर लेंगे। क्या है, बहुत तो इजी है। x² + 5x - 2 = 0। इजी है, टू इजी। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर है, एकदम इजी है। योगफल कैसे निकालते हैं भाई, फिर से एक बार देख लेते हैं। योगफल इज इक्वल टू होता है -b/a। मूलों का योगफल -b/a। तो b का ये b का वैल्यू है 5, a का वैल्यू है 1। निकल गया भाई, बहुत इजी है। गुणनफल कैसे निकालते हैं, गुणनफल निकलता है c/a से। तो c का वैल्यू -2 1। इजी है, इजी है, आसान है ना। गुणनखंड विधि से हल कीजिए भाई वर्ग समीकरण को। ये आ गया नया क्वेश्चन, इसको समझना पड़ेगा। ये है भाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर ये नहीं सीखे तो दिक्कत हो सकता है। क्यों भाई, हो सकता है? हाँ भाई, क्यों नहीं होगा। एक सेकेंड रुकिएगा ना, न्यू स्लाइड कर रहे थे, क्यों नहीं ले रहा। ले भाई, अच्छा इसको हटाना पड़ेगा, डिलीट कर देते। चलो चलिए गुणनखंड से हल कीजिए, एकदम इजी लेके चलते। दिया है, दिया क्या दिया है, 6x² + 7x + 2 = 0। ये हमको दिया है वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस विधि में हमको एकदम सरल सा काम करना है। पहला स्टेप करना है a × c। a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है 7। ये देखिए a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 2। तो पहला काम हमको करना है, पहला काम क्या करना है, a × c करना है। चलो भाई a × c मतलब 6 × 2 क्या आएगा भाई 12 आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा। 12 को ऐसे डिवाइड करना है कि उन जो भी 2 नंबर का फैक्टर निकालना है, हमको 2 फैक्टर निकालने हैं 12 के, और ऐसे फैक्टर ढूंढ के निकालने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से 7 आए, b का वैल्यू आए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 आए। तो ऐसा कोई नंबर है क्या, सोच के देखिए। हाँ वो नंबर है भाई 3 और 4। 3 4 12, 3 और 4 को ऐड करेंगे क्या आएगा 7 3 4 5। इजी है कि नहीं है, 3 4 5 6 7 4 ऐड किए 7 आ गया। इजी है, हाँ इजी है भाई। चलो तो अब हम ये हमारा आ गया 3 और 4 दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। मतलब इस 7 की जगह हम क्या रखेंगे 3x + 4x। चलो भाई, तो ये हो गया 6x² +
3x प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आया? ठीक है। अब 6, ये देखो 6x 3x दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 3 कॉमन है, एक तो x कॉमन है, तो दोनों से कॉमन निकाल ले। चलो भाई 3x में कॉमन निकाल, इसमें क्या बच गया? 2x, 3 2 6, 2x का बच गया, और इस पे क्या बचा? प्लस 1। मैं ये बोलता हूं ये जो आया ना 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 को आंख मूंद के साइड पे लिख दीजिए, मस्त 2x प्लस 1, ये मेरा ट्रिक है। 2x प्लस 1 को आंख मूंद के चुपचाप साइड पे लिख दीजिए। अब देखिए 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ऊपर वाला 4x आ जाए, ये वाला बचा ना, ये वाला 4x आ जाए, तो इसको प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1, इसमें भी 2x प्लस 1 दोनों कॉमन है, तो फिर से कॉमन निकाल लेते हैं। 2x प्लस 1 कॉमन निकाल लिए भाई, इधर क्या बच गया? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा है। चलिए 2x प्लस 1, 3x प्लस 2, चल हमारे पास यही बच गया था। क्या बचा है? 2x प्लस 1 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक बार ये वाला फैक्टर x के इज इक्वल टू 0 की इक्वलिटी और ये वाला दूसरे टाइम पे तो करते हैं, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा भाई? x इज इक्वल टू -1/2 है ना। और दूसरे टाइम पे क्या होगा? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड पे, तो x का 2 वैल्यू आ गए। गुणनखंड से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दोनों x के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं ऑलवेज, है ना। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से फिर से हल कीजिए। मैं इसको आपको फिर से बता रहा हूं कि फिर से कैसे सॉल्व करना है ना। चलो तो फिर से गिवन क्या है भाई, देख लेते हैं भाई। 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे? पहला काम करते हैं हम a इंटू सी करते हैं। a का वैल्यू 3 है, c का वैल्यू 10 है, क्या आएगा? 30। अब इसको ऐसे दो फैक्टर पे डिवाइड करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर 11 आए। तो भाई मैं ले रहा हूं 6 एंड 5 और दोनों का साइन ले रहा हूं मैं माइनस, दोनों का साइन माइनस है मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे भाई। लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़ी वाले नंबर का, है ना। तो 6 5 जा 30, ओवरऑल प्लस 30 भी आ जाएगा, मतलब मैं 11x को क्या लिखने वाला हूं? -6x और -5x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। मतलब ये आगे हमारा 3x स्क्वायर और इस 11x की जगह मैं क्या लिखूंगा? -6x - 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों में अगेन 3x कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। यहां बच गया x, यहां बच गया 3, चुपचाप यार यहाँ पे क्या आएगा यार? अरे सॉरी एक सेकंड ना, मैं एक मिस्टेक कर डाला हूं। यहां बचेगा 2, है ना 2। अब इसको चुपचाप लिख दो, x - 2 क्या है? -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। तो x - 2, ये देखो इस वाले सेक्शन में भी x माइनस, इस वाले टर्म पे भी x - 2 है तो कॉमन निकाले। x - 2 दोनों से कॉमन निकाल लीजिए और ये हो गया 3x - 5, 3x - 5 इज इक्वल टू 0। क्या बचा हमारे पास? x - 2, 3x - 5, 0 भाई। x - 2 और एक और बचा है 3x - 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व करना है और निकालना है। तो भाई एक बार ये वाला पूरा टर्म 0 के इक्वल, एक बार ये वाला पूरा टर्म 0 के इक्वल, तो क्या होगा? x - 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या होगा? 3x - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 और यहां से 3x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5/3। सेम, बहुत इजी है क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ये आप सभी के लिए होमवर्क है भाई। बहुत क्वेश्चन किए, 4-5 क्वेश्चन कर डाले और देखो सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर आए हुए हैं। मैं बिना आए हुए क्वेश्चन एक भी नहीं लिए हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए ये है 2023 सेट ABC पे आया, मतलब बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, मस्त इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2023 पिछले साल ही आया है, तो इस साल भी आ सकता है ना। तो दो क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, टू कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। चलो तो पहले लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इन नेचुरल नंबर इज x एंड सेकेंड इज x प्लस 2, है ना। x मतलब x2 है, सपोज x इज 2, तो ये क्या होगा 4 होगा, जस्ट कॉन्जुगेटिव है, लगातार क्रमागत है। अगर ये 4 हो रहा है तो ये होगा 6, है ना। तो x कैसे और x प्लस 2 कैसे दोनों क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या, वो समझ आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हम फिर से बताएंगे अच्छा डिटेल से, इस क्वेश्चन को पूरा ब्रीफ करके बता देंगे आप सभी को, है ना। तो चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब बोल रहे हैं दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या, भाई मिल गया हमको दो क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या, उसमें से एक है x और एक है x प्लस 2। अब इनका वर्ग, चल भाई इनका वर्ग, इसका स्क्वायर ये भाई और इसका स्क्वायर ये रहा, एकदम हाँ जैसे जैसे बोल रहे वैसे कर रहे हैं। वर्ग का योग, वर्ग का योग, ये वर्ग कर लिए, अब कर देते हैं योग। हाँ भाई वर्ग कर दिए, उसका ऐड कर दिए। उसके बाद वो क्या बोल रहा है 164 है, क्या है 164। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और दोनों संख्या निकाल लेना है। तो हमारा पहला संख्या है x और दूसरा संख्या है x प्लस 2, है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस ये हो गया x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 164। क्लियर। x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 2 2 इन द 4x प्लस ये हो गया 4 इज इक्वल टू 164। अब ये 164 को इस साइड ले आते हैं तो 164 उधर पॉजिटिव में है, इधर जाके निगेटिव हो जाएगा। तो क्या बच गया भाई 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। चलिए तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब 160 में सॉरी ये मिस्टेक कर डाला मैं, यहाँ पे हमारा रहेगा, एक सेकेंड ड्रॉ, यहाँ पे हमारा रहेगा ये भैया 0 नहीं है, ये है हमारा 164 मिस्टेक था 164। तो 1 तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस 160 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस पे भी 2 कॉमन है, इस पे भी 2 कॉमन है और इस पूरे पर तो 2 कॉमन है ही भाई। तो 2 सारे से कॉमन निकाले का, चलिए निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो इस पे बच गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। तो ये बच गया हमारा एक सेकेंड स्लाइड इसको कर डिलीट। चलो अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब ये इस साइड ये वाला ये 2 है वो उस साइड जाकर 0 हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा भाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड देखे थे, गुणनखंड विधि। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम दूसरा मेथड देखने जा रहे हैं, कौन सा? श्रीधराचार्य फॉर्मूला वाला मेथड, फॉर्मूला मेथड शॉर्टकट में बोले तो कौन सा मेथड? फॉर्मूला मेथड। तो चलिए फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है हमारा, ये क्या है हमारा? धराचार्य सूत्र। कौन सा है? धराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र है भाई, ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करना है और x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 और a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है माइनस 80।
ठीक है, अपॉन 2 into 1। ये नया मेथड है, सीख लीजिए। बहुत ये ज़्यादा सरल मेथड है, फैक्टराइजेशन से ज़्यादा सरल है। आपको बस ये श्रीधराचार्य जी का जो फॉर्मूला है ना, उन्होंने जो डेवलप किया था वो फॉर्मूला याद रखना है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना। बहुत ईजी है ये, है ना। तो चलो आगे क्या होगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या आता है भाई 4। और देखिए ये वाला प्लस और ये 80 का माइनस, ये वाला माइनस और ये 80 का माइनस, दोनों माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 चौक 32 मतलब 320 बटे 2। ये आया, हाँ आया भाई। इसके बाद क्या होगा, इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 324 बटे 2। जरा कमेंट करके बताइए कि 324 किसका वर्ग है, 18 का वर्ग है कि 19 का वर्ग है। वेट करूंगा, जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट आगे क्या मिलता है देख लेते हैं। ये मिल गया हमको, डिलीट कर लेते हैं। चलो तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 324, ये है हमारा 18 का स्क्वायर। काहे का, 18 का। तो भाई x इज इक्वल टू हमको मिला है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 324 डिवाइड बाय 2, ये मिला है। तो आगे क्या होगा, -2 प्लस माइनस ये 324 किसका है, 18 का वर्ग है। किसका, 18 का बटे 2 है कि नहीं। अब 18 का वर्ग है। अब एक बार हम कौन सा कंडीशन लेंगे भाई, प्लस वाला कंडीशन लेंगे। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस 18 डिवाइड बाय 2, कितना बचेगा भाई, 16 बटे 2। 18 में 2 घट गया 16 जी, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया 8। तो x का वैल्यू क्या हो गया 8। और दूसरे वाले कंडीशन पे हम लेंगे माइनस, क्या लेंगे माइनस। तो x इज इक्वल टू -2 माइनस 18 डिवाइड बाय 2, कितना बचेगा भाई, -22। तो 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -10। क्या x इज इक्वल टू 10 पॉसिबल है कि नहीं, मेरे को एक बार बताइए। x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्यों, चलिए उसके लिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बोला है कि ये दोनों नंबर कैसे है, प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या निगेटिव नहीं होती। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 8 हमारा आंसर है। अब देखिए, अब ये हमारे दो नंबर थे x और x प्लस 2, ये दो नंबर थे ना। x इज इक्वल टू हमको मिल गया, क्या मिल गया, 8 मिल गया। पहला नंबर हमको मिल गया। दूसरा 8 प्लस 2 क्या होगा 10, तो दो नंबर मिल गया हमको 8 और 10। इसी के साथ आज का ये सेशन हम एंड करने वाले हैं। और आप सभी को मेरा एक काम करना होगा कि चैप्टर नंबर 3 के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तभी आप क्लास 10th में मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ पाएंगे। और मेरे इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों का शेयर कीजिएगा जरूर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे मैथ्स में इंटेलिजेंट हो, क्योंकि सबका मैथ्स वीक होता है और सबको स्ट्रांग करने का मन बहुत होता है ना। चलिए आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर कल फिर से। नमस्कार, सिया।